जन्माष्टमी आने ही वाली है और इस दिन अगर श्री कृष्ण के भोग में मखाना पाक, नारियल पाक या बादाम पाक जैसी मिठाई नहीं होगी तो वो भोग बिल्कुल अधूरा है। और ये मिठाई बनाने में अक्सर हम लोग चूक जाते हैं क्योंकि हमें सही नाप का अंदाज़ा नहीं होता है, चीनी को कितना पकाना है उसका अंदाज़ा नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम सही नाप के साथ ये मिठाई बनाना सिखाऊंगी और चीनी को कैसे कितना पकाना है वो भी मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मिठाई के लिए यहाँ पर मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो मैटर नहीं करता है कि आप क्या ले रहे हैं। आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैटर करता है इन सब का सही नाप होना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं जिसको कि मैंने देसी घी में भून लिया था ताकि ये एकदम क्रंची हो जाए। फिर मैंने सूखा गोला लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। इसको हमने कोई भुना नहीं है, कोई फ्राई नहीं किया, एज इट इज़ यूज़ किया है। फिर यहाँ पे मैंने खरबूजे और तरबूजे के जो बीज आते हैं ना उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पर, जैसे हम जीरा भूनते हैं ठीक वैसे ही। और यहाँ पर मैंने गोंद ली है जो हम पिन्नियों में डालते हैं, ठीक वही वाली गोंद का इस्तेमाल किया है। और इसको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे फ्राई करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी फ्राई अच्छे से नहीं हो पाई तो आपके टीथ में ये स्टिक करेगी। तो इसका ठीक से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला स्टेप, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गोंद को हमेशा हमें खुले घी में फ्राई करना है। यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अगर घी कम हुआ तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाएगा आप गैस थोड़ी धीरे कर देंगे और फिर ये गोंद इसके अंदर डाल देंगे और आप देखेंगे इसको स्टर करते हुए कि इसका जो साइज़ है डबल या ट्रिपल हो गया है। तब आप समझेंगे कि ये गोंद हमारी फ्राई हो गई है। गोंद फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, जैसे कि अजवाइन, काली मिर्च, 2 लौंग और छोटी इलायची का पाउडर। आप चाहे तो साबुत छोटी इलायची भी ले सकते हैं क्योंकि ये पाक बहुत मीठा होता है। तो ये मसाले इस मीठे को बैलेंस करेंगे। फिर मैं इन मसालों को और जो हमने गोंद फ्राई करी थी और जो हमने मखाने भुने थे उनको मैं बहुत अच्छे से एक पाउडर बना लूँगी। कितने लोग जो हैं मखाने को पीसते नहीं हैं, सिर्फ क्रश करते हैं, पर मैंने नोटिस किया कि वैसा करने से वो जुड़ते नहीं हैं और जब काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मखाने को क्रश करने से या मखाने का पाउडर बनाने से ना वो बाइंडिंग का काम भी करते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ को नहीं पीसना है, हमें साबुत रखने हैं अपने जो बीज हैं, क्योंकि जब ये भुने हुए बीज उस मिठाई में आते हैं खाते हुए तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। सब कुछ तैयारी करने के बाद अब असली चीज़ आती है, यानी कि अब हमको इसको मेजर करना है। इसका सही नाप होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा था कि ड्राई फ्रूट्स आप कौन से ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इसका सही नाप मैटर करता है। तो मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो वेट है वो 270 ग्राम के करीब है। वैसे तो मेरे इंग्रेडिएंट्स का वेट 267 ग्राम्स आ रहा है, यानी कि राउंड फिगर करके 270 ग्राम के करीब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और चाशनी बनाने से पहले हम लोग वो बर्तन तैयार करेंगे जिसमें कि हमें इसको रखना है। ठीक है, क्योंकि चाशनी बनाने के बाद हमें फटाफट से ये काम करना है। चाशनी हमेशा जम जाती है अगर हम वेट करेंगे। आप चाहे तो कोई भी प्लेट लेकर के देसी घी लगा करके, जैसा कि आप बाकी वीडियोस में देखते आए हैं या अब तक करते आए हैं, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास हमेशा ये केक्स के मोल्ड रहते हैं और पार्चमेंट पेपर रहता है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पार्चमेंट पेपर से मुझे लगता है थोड़ा सा ईजी होता है निकालना। पर अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप करते आ रहे हैं आप ठीक वैसा कर सकते हैं। अब आती है असली चीज़ की बारी, जिसमें हम सब कभी ना कभी मात खा जाते हैं, जो कि है चाशनी। और मैं आपको मेजरमेंट की बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि हमें ठीक उतना चीनी लेना है जितना कि हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, यानी कि जैसे कि मेरे 270 ग्राम के करीब मेरे सारा इंग्रेडिएंट्स थे, उतनी ही यहाँ पे यानी कि 270 ग्राम ही यहाँ पे मैं चीनी लूँगी। वैसे तो मैंने देखा है कि कितने लोग डबल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत बहुत मीठा हो जाता है। ऑलरेडी ये इतना मीठा है 270 ग्राम चीनी डालने के बाद, तो इसीलिए इतनी चीनी से आपका पाक बहुत अच्छे से जम जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब 270 ग्राम चीनी में हम लोग ठीक 120 ml पानी लेंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कढ़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन 120 ml पानी इसके अंदर मैंने डाला है।
अब आती है एक और बड़ी चीज़ कि चीनी को हमने कैसे पकाना है या कैसे चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे चाशनी की 3 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है जहाँ पे पानी के अंदर जो चीनी है वो घुल रही है। इस टाइम हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम शांत आप इसको देखते रहिए। अब आती है दूसरी स्टेज जहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई है और बबल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो ये एकदम पानी की तरह बह रही है। और यहाँ से आपने चाशनी का ध्यान रखना शुरू करना है, हिलाते रहना है इसको अच्छे से। अब आती है हमारी तीसरी स्टेज जहाँ पर बबल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और हमारी चाशनी गाढ़ी होने लग गई है। इस टाइम पे हमें इस पे एकदम नज़र गड़ा करके रखनी है क्योंकि बस अब कुछ सेकंड्स में हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि जब मैं इसको बीच बीच में चेक कर रही हूँ तो ये एक तार सी बनने लग गई है। तो जैसे ही आपको ये लगे फटाफट से गैस आपको बंद कर देनी है और बंद गैस में ही आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर डालने हैं और उसको फटाफट से मिलाना है। और फिर फटाफट से ही आपको जो हमारा मोल्ड है या जो भी हमारी प्लेट है उसके अंदर डाल देना है क्योंकि आपने अगर इसमें डिले किया तो वो जम जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन उस चीज़ को भी हम ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक बारी में ही आप इसको बना लें। अब हम इसको मोल्ड में डालना शुरू करेंगे और मान लीजिए मोल्ड में डालते वक्त या कढ़ाई में ही आपका पाक जम गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए कढ़ाई में, उसको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए चलाइए क्योंकि चीनी ही है, पानी और हीट से वो पिघलना शुरू हो जाएगी और फिर वापस से आप उसको मोल्ड में डाल सकते हैं। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए आपका जो पाग है या चीनी जो है वो अच्छे से पकी ही नहीं है तो भी आप वापस से कढ़ाई में डाल के उसको थोड़ा सा और पका सकते हैं। जब वो लगे जमने लगे तब आप उसको मोल्ड में डाल सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपका पाग बन जाएगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी कटोरी की हेल्प से आप चाहे तो उसमें पानी लगा सकते हैं, चाहे तो देसी घी उसमें लगा लगा के इसको प्रेस करना है और फटाफट से प्रेस करना है। ये भी कॉर्नर्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से हमारा पाग टूटता है। और प्रेस करने के बाद ही इसमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे माफ़ कीजिएगा, वो वाला जो पार्ट था वो शूट नहीं हो पाया, मैं भूल गई थी प्रेस करना बटन। तो जैसे ही आपको लगे कि आपने इसको डाल दिया मोल्ड में, अच्छे से सेट हो गया, तो वहीं पे आप इसमें कट लगा दीजिए बर्फ़ी वाले। बाद में इसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कट लगाने के बाद मिठाई के पीसेस बहुत आराम से निकलते जा रहे थे और जहाँ पे भी कट बहुत हल्का था ना वहाँ पे मुझे निकालने में मिठाई को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि चीनी जम गई थी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप मोल्ड में अपने मिठाई को सेट कर ले तो उसी टाइम पे वहाँ पे कट ज़रूर लगा लें, बाद में इसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी मिठाई पाग, मखाना पाग, नारियल पाग, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, बन कर के तैयार है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, रेसिपी समझ में आई होगी, मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एडवांस में ही हैप्पी जन्माष्टमी।